औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लब खोल के आजाद हो तुम। आज हमारे साथ बहुत ही इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और यंग वकला से लेकर जो सीनियर वकला है, इसमें एक बहुत बड़ी इन्होंने तवज्जो की है, मोटिवेशन है, पर्सनैलिटी है। मेरी मुराद जनाब मलक अली इमरान साहब। इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वकला की सियासत कहां पर है और जो नया इलेक्शन आने वाला है इनके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले शुक्रिया फिर मुर्शद, आपने मौका दिया और आपके जो अल्फाज हैं मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। आप जिस प्यार से, जिस अंदाज से तारफ करवा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल माड़ा सा और एक कमज़ोर सा वकील हूँ, लेकिन आपकी मेहरबानी। जो आपने सवाल किया है बार के इलेक्शन के वाले से और वकला की सियासत के वाले से, जो डेमोक्रेसी है ना जी, सिर्फ हमारे बार में इस वक्त है। आप पूरे मुल्क में देख लें जो हालात हैं पॉलिटिक्स के वाले से और इलेक्शन के वाले से, कोई यकीनी सूरत हाल नहीं है, बेयकीनी की सूरत हाल है। कोई भी इलेक्शन होता है जन्नत, उसमें कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई 47 फार्म आ गया, 45 आ गया, मुख्तलिफ जो रिगिंग के वाले से। हमारी बार ऐसा अदारा है जिसमें इलेक्शन फेयर होते हैं, वहाँ पे कोई धांधली नहीं होती। हमारी बार में एक इलेक्शन था, अकरम भट्टी साहब और चौधरी अकनवाज साहब का आपस में कंपटीशन था और एक वोट से अकरम भट्टी साहब जो है लूज कर गए और उस जो है एक वोट की शिकस्त को भी हमने तस्लीम किया। ना हम किसी बार काउंसिल में गए, ना किसी जगह पे वाकई काउंटिंग का इशू बना और हमने वो शिकस्त तस्लीम की। हमारा बार वो अदारा है जो उस वक्त डेमोक्रेसी हमारी बार में, डेमोक्रेसी आपकी बार में है, इसमें नो डाउट के फेयर इलेक्शन होते हैं। हमने देखा है अपनी इस हिस्ट्री में कि वकला का जो इलेक्शन होता है बड़ा फेयर होता है। आप यंग वकला जो हैं उनको क्या आप मशवरा देंगे कि वो एक अच्छे वकील बने? किन प्रोसेस से आप गुजरे हैं और अपनी लाइफ को सामने रखते हुए आप यंग वकला को क्या मशवरा देना चाहते हैं? इसमें जो फिर मुर्शद मेरी तजवीज़ है, जो मेरी रिक्वेस्ट है अपने यंग लॉयर्स के लिए, बड़े मुझे प्यारे हैं, बड़ा उनसे मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता है मेरा, और उसमें सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए। और अगर जिसने काला कोट पहनना है, काली टाई लगाई है, उसने काला कोट पहनना है, काली टाई लगानी, उसको पता हो उसका तकद्दुस, इसका एहतराम क्या है और इसको बहाल कैसे रखना है। और दूसरी बात, अगर प्रोफेशनल वकील बनना है तो सबसे पहले टाइम की पाबंदी, वक्त की पाबंदी। आपने प्रोफेशनल इज़्म का अभी जिक्र किया है। हमने देखा है कि अक्सर वकला जो हैं वो थाना कल्चर को प्रमोट करते हैं। एक SHO या एक DPO का काम अपना होता है, लायर का काम अपना होता है। क्या आप समझते हैं कि एक लायर को जो है वो पुलिस के थाना कल्चर में इन्वॉल्व होना चाहिए? वकालत का तो ये नहीं लगता। सर, जो प्रोफेशनल वकील है ना, उसका काम सिर्फ है कोर्ट्स में काम करना, कोर्ट्स में क्लाइंट के अपने प्रोटेक्शन को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और अब कोर्ट्स में आर्ग्यू करना। और बल्कि कहते हैं भी कोर्ट से जब बाहर वकील निकले तो वो सेल के साथ ना निकले, क्लाइंट के साथ ना निकले। जो मर्डर ट्रायल के वाले से बात कर रहा हूँ मैं, तो सेल पहले जाए जब वकील बाद में निकले, या पहले निकले, लेकिन इकट्ठे ना निकले। ये बड़ा सेंसिटिव प्रोफेशन है। तो जो थाने वाला जो मामला है ना जी, इसमें फिर मुझसे जो वकील है, जिसने काला कोट और टाई लगाई है, हमारा थाने वालों के साथ क्या मामला है, वो मामला ही और है ना। अब वैसे भी हमारा मुल्क जो है जो बदकिस्मती है, एग्जेक्टिव ऑर्डर पे चल रहे हैं। कोर्ट्स में जो है, कोर्ट्स का जो मामला जनाब के सामने जिस तरह का चीज़ें हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, अदालतों के इख्तियारात कितने हैं, अदालतों में इंसाफ कितना हो रहा है। बदकिस्मती है भाई, हमारा अदालती निज़ाम जो है वो बिगड़ चुका है, वो खराब हो चुका है। आप समझते हैं कि इस दौर में जो हमारी अदलिया है वो बिल्कुल आज़ाद है? क्या कहना चाहते हैं? अदलिया तो फिर मुर्शद किसी दौर में आज़ाद नहीं रही। ये तो
पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, किसी न किसी हवाले से इन्होंने मार्शल लॉ को विरोध किया। इन्होंने जो है जो सियासी हुकूमतें हैं, जो आवाम के वोटों से हुकूमतें बनी, उनको घर भेजा। अदलिया का काम है इंसाफ करना, मुनसिफ का काम है इंसाफ करना, मुल्क को चलाना नहीं है। जब ये मुल्क को चलाएंगे तो फिर ये जज नहीं रहेंगे, ये इंसाफ नहीं रहेगा, अदालती निज़ाम खराब हो जाएगा और ख़राब हो चुका है। बदकिस्मती है और हमें अफसोस है, हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन अब बेबस से क्या करें, कहाँ जाएं? अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आप आज़ाद शहरी हैं और आपका पेशा भी आज़ाद है, खुलकर बोलने वाला पेशा है। आपने अभी तक ननकाना की ग्राउंड तक इंसानियत की खिदमत के लिए, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल बना हुआ है, ख़वातीन के मसाइल होते हैं, कभी कोई साइल आपके पास ऐसा आया है कि आपने किसी गरीब की मदद की हो और फ्री ऑफ कास्ट आपने केस लड़ा हो? पीर मुर्शद, मैंने तो फ्री ऑफ कास्ट की बात करते हैं। मैं तो बाद क्लाइंट ऐसे जिनके पास वो जाने के लिए पैसे नहीं होते, रेंट भी नहीं, किराया भी नहीं। पेट्रोल डालने के लिए या रेंट, मैं तो वो भी उनके खिदमत और उनकी सेवा के लिए वो भी करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो वो अगर उसमें एक बड़ी एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, एक मुख्तसर बात करता हूँ। अगर चीज़ आप चाहते हैं मेरे, सबसे पहले आप देना सीखें, चाहे इज्जत है, चाहे एहतराम है, चाहे इखलाक है, चाहे प्यार है, चाहे मोहब्बत है, चाहे दौलत है। पहले देंगे, उसके बदले में रिटर्न अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देगा। बदकिस्मती हम चीजें छीनने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन आ रहा है, हमने देखा अभी नेक्स्ट एक महीना रह गया दिसंबर का, ये नवंबर के बाद दिसंबर आना है, जनवरी में आपका नया सदर जो है वो जो आ जाएगा। आप हमें पता चला है कि आप भी ख्वाहिशमंद हैं सदारत के। पिछली दफा भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, आप इस दफा ख्वाहिशमंद हैं? इसमें जो सूरत इस तरह है, जो हमारे ग्रुप है, हम इत्तेहाद ग्रुप पे हमारा, ठीक है, यूनाइटेड ग्रुप से वो उसका नाम है। इनकलाब वाले हमारे दोस्त हैं, फार्मर्स वाले हैं, और रियल फ्रेंड्स ग्रुप है, और उसके अलावा हमारे दोस्त हैं वो चौधरी नईम, उनका है दोस्तों ग्रुप है, और दोस्त काफ़ी हैं हमारे सीनियर इकट्ठे हैं। ये सारे लोग बैठ के फैसला करेंगे और कैंडिडेट जिसको भी ये नामजद करेंगे, जिसका भी इंतखाब करेंगे, उसके साथ हम चलेंगे। अगर मेरा नाम आता है तो मैं अपना नाम दूंगा इंशाल्लाह। अगर वो समझते हैं मैं इस काबिल हूँ तो मैं इंशाल्लाह उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। अगर वो समझते मैं नहीं, मतलब ग्रुप का फैसला किसी और का है, चाहे कोई भी दोस्त है, तो मैं उसका फ्रंट फुट पर जाकर इलेक्शन लड़ूंगा। जैसा कि आपने मलिक साहब से गुफ्तगू सुनी है, हमें जो इनकी गुफ्तगू से मिला है कि इलेक्शन जो आने वाले हैं उनमें ये कैंडिडेट भी हैं और पार्टी या दोस्त जिसको मशवरा देंगे, जिसका नाम लेंगे, ये उनके साथ होंगे और नूरा कुश्ती यहाँ पे नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।